दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज की टॉप न्यूज़ जिसके साथ हम आपके बीच हैं वो है डॉक्टर अनामिका जैन अंबर को लेके। डॉक्टर अनामिका जैन अंबर कवयित्री हैं, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके की रहने वाली हैं और बहुत फेमस कवयित्री हैं। बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे वो अपनी कविता पाठ करती रहती हैं। उनके जो ताज़ा खबर है वो ये है कि सोनपुर जो बिहार का एक स्थान है जहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, वहाँ पे एक हर साल नवंबर और दिसंबर कार्तिक पूर्णिमा पे एक मेला लगता है जिसको सोनपुर का मेला कहा जाता है। यहाँ पशुओं की बहुत तादाद में बिक्री होती है, बड़ा आयोजन और तमाम तरीके के सांस्कृतिक आयोजन वहाँ पर होते हैं। वहीं पर एक कविता पाठ का भी आयोजन किया गया था और उस कविता पाठ में काव्य पाठ जो संगोष्ठी थी उसमें डॉक्टर अनामिका जैन अंबर भी एक कवयित्री के रूप में हिस्सा लेने के लिए बुलाई गई थी। लेकिन जब वो पटना पहुंची और जिस दिन कविता पाठ होना था तब उनको एक संदेश वहाँ के जो आयोजक मंडल थे उनके द्वारा पूरे कवियों को भेजा जाता है कि बाकी कवि तो काव्य पाठ के लिए आएंगे लेकिन अनामिका जैन अंबर वहाँ काव्य पाठ के लिए नहीं आएंगी। उनको सोनपुर मेले के जो काव्य पाठ है उसमें हिस्सा लेने नहीं दिया जाएगा। ये एक विवाद का विषय था। तो उसके बाद सारे ही कवियों ने इस बात का फैसला किया कि अगर अनामिका जैन अंबर को इस तरीके से रोका जाता है तो बाकी भी जो कवि हैं वो काव्य पाठ नहीं करेंगे। इस तरीके से अनामिका जैन अंबर वहाँ काव्य पाठ नहीं करती और जो सोनपुर का मेला है वहाँ कविता का पाठ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्या इसके पीछे वजह है, हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। हम अभी आपको बताते हैं सोनपुर मेले के बारे में। सोनपुर का जो मेला है वो बिहार में सोनपुर एक जगह है, एशिया का सबसे बड़ा वो पशु मेला है। इसको हरिहर क्षेत्र भी कहा जाता है और स्थानीय भाषा में इसको छत्तर मेला भी कहते हैं। ये कहने के लिए मेला है और जहाँ पशुओं की बिक्री होती है, लेकिन ये एक सांस्कृतिक बड़ा आयोजन और सालों साल से होता आया, बहुत ही मशहूर बिहार का आयोजन है और बड़े ही विस्तार, बड़े ही उस लेवल पे कविता सांस्कृतिक गतिविधियों का वहाँ पे संचालन होता है। क्या वजह थी? एक बार हम अनामिका जैन अंबर जिन्होंने इस कविता पाठ रोके जाने के बाद वो पटना से वापस आई और वापस आने के पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने वीडियो अपलोड किए और इसकी वजह बताई। हम सबसे पहले सुन लेते हैं कि अनामिका जैन अंबर ने क्या कहा, उसके बाद हम इस घटना को विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या थी। सुनिए अनामिका जैन अंबर ने क्या कहा। अब ये तो वही लोग जाने कि उन्होंने मुझे क्यों रोका है काव्य पाठ करने से, किस बात का डर है, कौन से सच का डर है या मेरी किस कविता से डर है कि कल उन्होंने मुझे काव्य पाठ करने से रोका। लेकिन मुझे बहुत दुख है, बहुत निराश हुई हूँ मैं इस बात को लेकर के और ये निराशा के साथ ही मैं वापस जा रही हूँ कि मैं कल यहाँ काव्य पाठ करने आई। मुझे बहुत मन से इन लोगों ने आमंत्रण दिया और मंच पर चढ़ने से पहले रोक दिया गया और प्रशासन ने ये बताया हमें कि उनके ऊपर प्रेशर है, उन्हें बिहार सरकार का आदेश है कि अनामिका अंबर को काव्य पाठ ना करने दिया जाए। तो किस बात का डर है ये वही जाने। कल मैं पटना आ गई थी और कल सुबह पटना लैंड किया है और अब आज वापस जा रही हूँ। मुझे पटना में ही रोक दिया गया और कवियों को जब कवि सोनपुर पहुँचे तो हरिहर क्षेत्र में सोनपुर मेला के बड़े कार्यक्रम में जब कवि पहुँचे तो उनको कहा गया कि अनामिका अंबर मंच पे नहीं आएंगी, उनको मंच पे नहीं चढ़ने दिया जाएगा, उन्हें काव्य पाठ नहीं करने दिया जाएगा। तो हमारे कवियों ने ये निर्णय लिया कि कवि भी काव्य पाठ नहीं करेंगे। एक कवि का यदि अपमान होता है तो सभी कवियों ने बहिष्कार किया और इस बात का निर्णय लिया कि वो भी काव्य पाठ नहीं करेंगे। तो मुझे बहुत निराशा हुई है, बहुत दुख हुआ है कि क्यों सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा यहाँ, क्यों मुझे मंच पर
जाने से रोका गया? मेरी कौन सी बात से उन्हें क्या डर लगने वाला था? मेरी कौन सी कविता उन पर कौन सा प्रभाव डालने वाली थी कि उन्होंने मुझे मंच पर, या मैंने ऐसा क्या ऐसा पढ़ा है कि जिसके कारण उनको ये डर था कि मैं कुछ ना कह दूं? तो मुझे मंच पर कल कवि सम्मेलन में काव्य पाठ करने से रोका गया, मंच पर जाने से रोका गया। बहुत बहुत दुख है। ये थी अनामिका जैन अंबर की बातचीत, उनका बयान। उन्होंने पूरा कारण विस्तार से बताया कि क्यों उनको रोका गया। उनके रोके जाने की वजह से एक तरीके से राजनीतिक जो माहौल है वो गर्म हो गया। बिहार के जो उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि ये एक तरीके से जो वहाँ का प्रशासन है वो उन लोगों को अपनी बात कहने से रोक रहा है जो भाजपा के नेताओं की, खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कोई अपनी अच्छी राय रखना चाहता है तो उसको बोलने से मना करता है। यही बात भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेता राकेश त्रिपाठी ने भी कही। एक बार राकेश त्रिपाठी जी का भी बयान सुन लेते हैं और उसके बाद फिर हम इस बात को विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं। असहिष्णुता का राग गाने वालों, समय समय पर पुरस्कार वापसी का ढोंग रचाने वालों, आखिरकार अब अनामिका जैन अंबर को सोनपुर के मेले में कविता पाठ करने से रोका गया, तो इसका कारण क्या है? क्या ये बात बर्दाश्त नहीं हो पा रही है कि कोई व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी का, योगी आदित्यनाथ जी का या भारतीय जनता पार्टी की किसी सरकार का प्रशंसक हो सकता है? कवि की अपनी स्वतंत्रता है, वो आलोचना करे या प्रशंसा, ये कवि का अपना विचार है। कवि के विचारों को बाधित करना ये असहिष्णुता की दृष्टि में नहीं आता क्या? राकेश त्रिपाठी जी ने भी जो बयान दिया उसमें यही कहा कि एक असहिष्णुता का मामला है जिसमें कि अपनी बात कहने से लोगों को रोका जा रहा है और अब इस बात का विरोध वो लोग नहीं कर रहे हैं जो कुछ साल पहले असहिष्णुता की बात करते थे। अब हम आते हैं जो असहिष्णुता है, जिसको कहा जाता है कि अपनी बात कहने का अधिकार लोगों को नहीं दिया जाता या उनकी बात कहने से रोका जाता है। इसके दो पक्ष हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी, उनके समर्थक, उनके अनुषंगिक संगठन हैं, वो लोगों को उनकी बात कहने से रोकते हैं, यानी जो मोदी और योगी या भाजपा की नीतियों की बुराई करता है उसको बात नहीं कहने देते हैं। इस पक्ष को कई तरीके से परिभाषित किया गया। कुछ लोग इसको गोदी मीडिया कहते हैं, कुछ लोग इसको सरकारी कवि कहते हैं और इस तरीके से तमाम आरोप लगाए जाते रहते, लेकिन सत्यता इतनी नहीं है। इसका एक सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि केवल भारतीय जनता पार्टी या उससे जुड़े नेता, कार्यकर्ता ही नहीं, बाकी भी जितने पार्टियों के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी अपने खिलाफ किसी तरीके की बात को सुनना पसंद नहीं करते। और यही वजह है कि डॉक्टर अनामिका जैन अंबर को सोनपुर के मेले में उनको कविता पाठ करने नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया कविता पाठ करने? अब हम इस बात की चर्चा करते हैं। इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जिस समय बिहार में चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, उस समय नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और आज नीतीश कुमार राजद के साथ हैं। प्रसाद यादव का जो दल है अब उसके साथ वो मुख्यमंत्री हैं और लालू प्रसाद के बेटे पर तेजस्वी यादव जो है वो बिहार के डिप्टी सीएम है। कहा यह जा रहा है कि जब राजद और जदयू यानी नीतीश कुमार और लालू की पार्टियों का गठबंधन हुआ, उसके बाद से लालू की जो पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो बिहार की राजनीति पर, बिहार की सरकार पर हावी हैं। अनामिका जैन ने जिस समय बिहार का चुनाव हो रहा था उस समय एक कवयित्री वहाँ बिहार से हैं, उनका नाम है नेहा सिंह राजपूत। नेहा सिंह राजपूत ने एक जो नीतीश सरकार थी उसके विरोध में एक कविता कही और जो बाद में बहुत फेमस हुई, बिहार में काबा। दरअसल अगर देखें, बिहार में काबा एक नकल की हुई कविता थी। इसका जो टाइटल था वो बदला हुआ था। लॉकडाउन के समय मनोज बाजपेयी जो प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता हैं, बिहार के रहने वाले हैं और उनका एक रैप सॉन्ग आया था मुंबई में काबा, और उन्होंने सोशल मीडिया पर उस रचना के जरिए, अपनी कविताओं के जरिए ये बताया था कि मुंबई से कैसे
लॉकडाउन के समय कार्यकर्ता जो हैं वहाँ रहने वाले लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के छोड़ के आ रहे हैं, तो मुंबई में काबा, ये उनकी जो व्यथा थी श्रमिकों की, उसको उन्होंने दर्शाया था। नेहा सिंह राजपूत ने उसी मुंबई में काबा की नकल करते हुए बिहार के चुनाव में एक कविता का पाठ किया और उसका शीर्षक रखा बिहार में काबा। नेहा सिंह राजपूत इस कविता के पहले लोग गायकी में अपने तमाम वीडियो वायरल कर रही थी, तमाम तरीके से लोग गायकी को समर्थन कर रही थी, समस्याओं को भी रख रही थी, लेकिन इस कविता के जरिए उन्होंने एक पॉलिटिकल जो लाभ लेने की कोशिश की कि उस एक वर्ग के लोग उनके पक्ष में खड़े होंगे, तो उसका एक उन्होंने प्रयोग किया। ये प्रयोग उनका सफल रहा। नेहा सिंह राजपूत बड़ी कवयित्री बनी, उनके जो वीडियो वायरल हुए, यूट्यूब पर उनके बड़े फॉलोअर हैं और कंट्रोवर्शियल विषय लेकर लोग इसीलिए जाते हैं ताकि वहाँ पे उनके फॉलोअर ज़्यादा बढ़ते हैं। फिर नेहा सिंह राजपूत ने एक तरीके से एक ऐसा सेटअप, अपने कविताओं का एक ऐसा सीरीज शुरू की जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ लगातार अपनी कविताओं का पाठ करती रहीं। बिहार चुनाव के बाद जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए उसी टाइटल को यूपी में काबा करके एक पूरा गाना गाया। अभी जब गुजरात के चुनाव ख़त्म हो रहे हैं और उस समय भी प्रचार इस समय गुजरात चुनाव का चल रहा है, तो गुजरात में काबा भी उन्होंने गाया। अब इस उनकी जो प्रसिद्धि थी, उनको जो इस तरीके से मंच मिले, जो शोहरत मिली, उसे तमाम चैनलों ने उनको आमंत्रित करना भी शुरू किया। अभी एक चैनल का साहित्यिक प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने एक तरफ अनामिका जैन अंबर को बैठाया और दूसरी तरफ नेहा सिंह राजपूत को बैठाया और दोनों में एक तरीके का कविता का मुकाबला कराया। कविता का मुकाबला वो साहित्य का मुकाबला न होकर युद्ध का मैदान बन गया था। नेहा सिंह राजपूत ने जहाँ ये सुनाया कि यूपी में काबा मतलब यूपी में कुछ नहीं है, वहीं डॉक्टर अनामिका जैन अंबर ने अपना जो एक कविता लिखी थी यूपी में बाबा, उनका कहने का मतलब था यूपी में बाबा हैं यानी योगी आदित्यनाथ हैं और उनके राजकाज में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत आरामदेह चल रहा है। इन दोनों कवयित्रियों का उस मंच पे टकराव हुआ और एक तरीके से अनामिका जैन अंबर पे उसी समय सरकारी कवि होने का एक आरोप भी लगा। अब ये उस चैनल को टीआरपी जरूर मिली होगी इस विवाद से, लेकिन ये विवाद बढ़ते बढ़ते सोनपुर के मेले तक पहुंच गया। बिहार में जो लोग थे, जो वहाँ की सरकार के लोग थे, वो ये नहीं चाहते थे कि अनामिका जैन अंबर यहाँ आएँ और वो अपना कविता पाठ में उत्तर प्रदेश की सरकार का प्रचार करें। यही बात भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेता राकेश त्रिपाठी और सुशील मोदी अपने वक्तव्य में भी कह चुके हैं कि जो भाजपा सरकार का समर्थक है उसको अपनी बात कहने से रोका जा रहा है। इस पूरे परिदृश्य को अगर हम एक साहित्यिक नज़रिए से देखें तो दो बातें उभर के सामने आती हैं। सबसे पहली बात यह है कि ऐसे विषय जो होते हैं उनको कवि अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी जल्दी से अपनी पहचान बनाने के लिए लेते हैं। नेहा सिंह राजपूत ने ये ज़रूर गाया यूपी में काबा, लेकिन बहुत सारे उनके ट्रोल करने वाले ये भी कहते हैं कि खुद नेहा सिंह राजपूत ने अगर यूपी में कुछ नहीं था तो यहाँ से शादी क्यों की। एक तरीके का एक कटाक्ष हो सकता है, लेकिन ये नेहा सिंह को भी सोचने की ज़रूरत है। साहित्य का अपना एक अलग माध्यम है, विरोध अलग चीज़ है, लेकिन विरोध अगर किसी सीमा से बाहर जा रहा होता है तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं और पॉलिटिकल लोग, राजनीतिक लोग इसका लाभ उठाते हैं। अनामिका जैन अंबर को इसीलिए रोका गया क्योंकि उन्होंने यूपी में बाबा यानी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की तारीफ़ की और उस तारीफ़ का ये अंजाम उनको भुगतना पड़ा। अब दोनों तरीके से एक राजनीतिक एक बैटल, एक युद्ध का मैदान बन गया है। इस मसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दल आमने सामने हैं। हालांकि राजद की तरफ से या बिहार सरकार की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सूत्रों का ये कहना है कि जो वहाँ लोग जानकार हैं कि बिहार सरकार के कुछ लोगों ने कहा है कि अनामिका जैन अंबर देर से पहुंची थी इसलिए उनको कविता पाठ करने नहीं दिया गया है। लेकिन ये जो बात थी वो अपनी जगह सही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद अनामिका अपने इस रोके जाने की घटना को इतना
हाई लेवल पर नहीं ले जाती और वीडियो वायरल करके लोगों को जानकारियां नहीं देती। साहित्य का जो ये युद्ध था, यूपी में काबा यूपी में बाबा, अब ये एक तरीके से राजनीतिक युद्ध बन गया है। कार्यकर्ताओं के बीच आपसी लड़ाई, पार्टियों के बीच आपसी द्वंद्व का मैदान बन गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो गैंग वापसी, जो अवार्ड गैंग वापसी के लोग थे, जो अब तक कहते थे कि देश में असहिष्णुता है, उनको अपनी बात कहने नहीं दी जा रही, वो आज चुप क्यों हैं। ये भी बात सही है कि अगर आप सिर्फ एक पक्ष को लेकर बोलेंगे, आपका नज़रिया एक होगा तो सवाल उठेंगे। निश्चित तौर पे आज जो लोग अनामिका जैन अंबर को कविता पाठ करने से रोके जाने को लेकर चुप हैं, उन्हें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए और कवियों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कविता पाठ करते करते वो अपनी सीमाओं को न भूलें और कहीं वो एक राजनीतिक युद्ध या राजनीतिक जो निशानेबाजी हैं उनमें कहीं वो खुद जो है उनका कंधा नेता प्रयोग न कर लें। इस बात का उनको ख्याल रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने हमारी वीडियो को इतने लंबे समय तक देखा। आप लोग ऐसे ही देखते रहिए, पसंद करते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जिससे हमें नए अवसर मिलते रहें आप लोगों के बीच आने का, आप लोगों के बीच नई नई बातें कहने का। एक बार फिर से आपका दिल से शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।